Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 10. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to start unit number 8, Peace on page 91. Peace means अमन, सलामती, खैर आफियत. ये एक अलामती पोएम है, ये एक मेटाफर पोएम है. जैसे कि हम किसी चीज़ को अलामत बनाकर तो कोई और चीज़ समझना चाह रहे होते हैं. ठीक है. The poem Peace has been written by Dr. Sylvia Hartmann, a well-known German poetess. Her poetry focused on the theme of nature. कि उनकी जो पोइट्री थी वो कुदरत के मरकज़ी नुक्ता या ख्याल पर मबनी होती थी. Some of her poems are about human psychology as well. उनके चंद एक नज़्म इंसानी नफ्सियात पर भी मुश्तमिल थी. Students, in literature, the seasons of nature and human imagination are often used for the relationship between life and death, and this poem reflects the same. Before starting the poem, I will tell you about the theme of the poem. The theme of the poem is, this is the theme of the poem, nature teaches us lesson, के फितरत हमें सबक सिखाती है. थ्रो विंड कभी हवा से, वाटर कभी पानी से, माउंटेन्स कभी पहाड़ों से, एंड लाइट और कभी रोशनी से. ठीक है. सो विंड, वाटर, माउंटेन्स एंड लाइट, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड नेचर टीचेस अस डिफरेंट लेसन्स बाय एलिमेंट्स, बाय दीज एलिमेंट्स. विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग. ठीक है. नाउ दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर. के दो तरह के नेचर के जो है वो हम इस पोएम में एस्पेक्ट्स देखेंगे, और वो क्या हैं कि वन एस्पेक्ट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड द सेकंड इज़ पीसफुल. ठीक है. कि विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, फॉर एग्जांपल हवा, यही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, यही हवा ठंडी हो, खुशगवार हो तो क्या करती है, हमारे दिल को अच्छी लगती है, हमारे दिल को भाती है. और यही हवा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म अगर तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर ले तो स्मैशेस एवरीथिंग, तो क्या करती है, ये हर चीज़ को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है. ठीक है. इन इट्स रेट, ये इतने गुस्से में आ जाती है कि इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, दरख्तों को तबाह कर देती है, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, खेतों और इमारतों को तबाह कर देती है. सो दिस इज़ द डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ विंड. बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, नाउ द अदर एस्पेक्ट ऑफ विंड, के जब हवा जेंटल होती है, व्हेन द विंड इज़ जेंटल, काइंड होती है एंड कूल होती है, ठंडी होती है तो खुशगवार होती है. ठीक है. देन इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स, तो क्या करती है, तब ये ज़िंदगी लेके आती है. किसके लिए, बर्ड्स, कलियों के लिए, बर्ड्स परिंदों के लिए, एंड ह्यूमंस और इंसानों के लिए. वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म टू एंजॉय पीस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट पोएट सेज दैट व्हेन वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म, कि हमें तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है, टू एंजॉय पीस, अमन अमान को एंजॉय करने के लिए हमें तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है. सो द थीम ऑफ द पोएम कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू एस्पेक्ट्स. दे आर टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वन कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड अदर कैन बी डिस्ट्रक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग. ठीक है. Water in the form of flood destroys everything. So everything in nature can be destructive, but they can also be constructive aspects of it. The second theme can be when the poet says we have to experience storms to enjoy peace. He says that in order to achieve our goals, in order to achieve our destination, in order to achieve a peaceful life, we have to face different challenges. We have to fight different challenges. Then we shall be able to become strong. ठीक है. Now student, let's start reading the poem
The first line of the poem is The wind is now. विंड कहते हैं चलती हुई हवा को, के विंड कहते हैं चलती हुई हवा को, यानी कि हवा हर तरफ है, हर वक्त मौजूद है। हम हवा के समंदर में डूबे हुए हैं, जैसे कि मछली पानी में होती है ना, तो वो ऊपर देखे तो उसको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। तो हम भी हर वक्त हवा में डूबे हुए होते हैं। हम जहाँ भी हैं हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, द विंड इज़ नाउ, कि हम जिधर भी हैं हवा हमारे हर तरफ मौजूद है। जैसे कि अगर आप अभी हाथ को इधर उधर हिला के देखें तो आपको हवा ज़रूर फील होगी। ठीक है, हम इसके अंदर रह रहे हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट। लेकिन यही हवा जब विंड बनती है तो फिर क्या होता है? और रोरिंग, रोर का मतलब है गरजना। ठीक है, स्मैशिंग, स्मैश का मतलब होता है तोड़ती हुई। जैसे हम आलू को बॉयल करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको स्मैश करते हैं ना, तो हवा क्या होती है? वो गरजती है, चीज़ों को तोड़ती है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मॉन्स्टर कहते हैं बला को। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही। मतलब कि ऐसा लगता है कि ये हवा तबाही वाली बला है कोई। ठीक है, रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, कि ये बहा ले जाती है आदमी के काम। फ्रॉम द वैलीज, वादियों से। फ्रॉम द वेल्स, दरों से, जो पहाड़ों के दरमियान दरे होते हैं ना, जो रास्ते बने होते हैं। ठीक है, उसको वेल्स कहते हैं। ठीक है, कि ये आदमी का काम बहा ले जाती हैं वादियों से, दरों से, वहाँ से निकलती हुई। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और हर चीज़ को स्पिन करती है, घुमाती है। ठीक है, ब्रोकन फ्लाइंग, जैसे टूटी हुई कोई चीज़ उड़ रही हो। ठीक है, जब तूफ़ान आता है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, जब शदीद किस्म का तूफ़ान हो तो वो हवा गोल गोल घूमती है, एक साइक्लोन सा बनता है। ठीक है, तो वो यही बता रहा है पोइटेस यही बता रही है कि ये हर चीज़ को स्पिन करती हुई घुमाती हुई जाती है, जैसे कि टूटी हुई कोई चीज़ उड़ रही हो। ठीक है, जब ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है हवा। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट व्हेन द विंड इज फायर इज मूड। ठीक है, इट इज़ अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि जब ये फायर इज मूड, जब ये डिस्ट्रक्टिव मूड में होती है, जब ये तूफ़ान की शक्ल में होती है, तो ये एक मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इसको हम कह सकते हैं। लाइक मॉन्स्टर इट रोर्स एंड ब्रेक थिंग्स अपार्ट, के मॉन्स्टर की तरह जो है वो चिंगारती गरजती हो जाती है और हर चीज़ को ये तोड़ देती है। एंड व्हेन इट स्पिन्स इट स्मैशेस एवरीथिंग, इट इज़ सो इंटेंस दैट इट डिस्ट्रॉय ऑल मैन्स वर्क, के ये तमाम का तमाम जो आदमी का काम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बट ऑल ऑफ डैट इज, लेकिन ये सब अगर हम देखें, नॉट इट्स कोर, ये इसकी कोर नहीं है। कोर का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हवा की जो कोर रखी है वो उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं रखी है, वो तबाही वाली नहीं है। ठीक है, इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ, इसका जो सेंटर है, इसका जो कोर है, कोर का मतलब बिल्कुल ही जो इसकी इटर्नल साइड है। ठीक है, वो सच में है। और हवा का सच क्या है? इटर्नल स्टिलनेस। इटर्नल का मतलब होता है अब्दी, हमेशा। एंड स्टिलनेस का मतलब होता है खामोश। ठीक है, तो इसके हवाले से मैं आपको कुरान पाक की एक आयत का हवाला देती हूँ कि हवाओं के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान पाक में। देखें, अल्लाह ताला की नेचर से, कुदरत से हम बहुत सारी निशानियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, और उन निशानियों को हम जो है वो अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करते हैं, उनसे हम सबक सीखते हैं। एज एग्जांपल के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसम हवाओं की जो बखेरती और फैलाती है डस्ट को,
और बादलों की कसम जो पानियों का बोझ उठाती हैं। देखें, बादलों में टनों के हिसाब से पानी होता है, यानी कि अल्लाह है जो हवाओं को नर्म चलाता है। अगर इस दुनिया की हम बेजान चीज़ों में से सबसे नर्म चीज़ देखें तो वो हवा ही है। तो वाकई उसके जैसे नरमी मतलब अल्लाह ताला की एक ख़ास खासियत है। तो यही हवा जब कभी तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेती है और हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही कभी मतलब ये कि हर नेचर के जो है वो 2 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो यही हवा जब नर्म होती है तो हमारी ज़िंदगी में पीस, अमन ज़ाहिर होता है। और जब यही हवा तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कभी भी ये बिल्कुल सीधी नहीं चल रही होती, कभी ये बिल्कुल सीधे चल रही होती है, बहुत पीसफुली तरीके से चल रही होती है, और कभी अचानक से वो तूफ़ानों का घर बन जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान में यह भी फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, ठीक है, कि अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसके बाद आसानी भी है। ब्राइट ब्लू स्काइज, और इसी हवा से हमें चमकता हुआ नीला आसमान नज़र आता है। एंड ऑल यू हेयर आर जेंटल विस्पर, नर्म खामोश सरगोशियाँ हवा की, फार अवे बहुत दूर से, एंड अनइम्पोर्टेंट, और हमारे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। मतलब इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि हमने इतनी कीमती चीज़ हमारे पास हवा है, यानी कि जिसके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। कभी हमने इसको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, कभी हमने इसकी अहमियत को कभी इतना देखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हवा ही है जो हमारे लिए बहुत से मैसेजेस भी लाती है। मतलब हवा में पोलिनेशन होती है, हवाएं हमारे लिए रहमतें नेमतें लेके आती हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको रहमतों की हवाओं में रखे, आमीन। So students, in this poem we have learned that if you want to see the sunshine you have faced a storm, and after a storm comes a calm. The poetess said that the destruction जो तबाही होती है brought about by the wind is its apparent face, के ये जो तबाही है जो कि हवा लेके आती है, एक इसका ज़ाहिरी चेहरा होता है, ठीक है। द रियल नेचर ऑफ विंड इज़ पीसफुल, हवा के जो असल नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ठीक है, बल्कि वो बहुत ही पीसफुल है। एंड इट इज़ व्हेन द स्काई इज़ ब्राइट ब्लू, और ये उस वक्त जब आसमान चमकता हुआ नीले रंग का हो। आफ्टर द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, और जब हवाएं चलना बंद हो जाती है, देयर कम्स द पीस, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि अमन आ जाता है, जो कि तबाही का, डिस्ट्रक्शन का नतीजा होता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स, अ पोएम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, इसके स्टैंडर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इसकी जो मेन थीम थी वो भी आपको समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके रिटन लेक्चर में मैं आपको इसकी पैराफ्रेजिंग करवाऊंगी और हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।